नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम ऐसे भाइयों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपनी दाढ़ी बढ़ाना चाहते हैं, दाढ़ी मूंछ बढ़ाना चाहते हैं, जिसे बियर्ड कहते हैं। आगे पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। देखो, अगर आपके जेनेटिक्स में दाढ़ी बढ़ना है तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। राइट टाइम पर आपकी घनी दाढ़ी आ ही जाएंगी। लेकिन अगर आपके जेनेटिक्स में दाढ़ी बढ़ना है ही नहीं, दाढ़ी आना है ही नहीं, तो आप 17 उपाय अपना लो, आपको कुछ फायदा दिखेगा ही नहीं। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फायदा दिख सके। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपके जेनेटिक्स में ही दाढ़ी बढ़ना है ही नहीं, घनी दाढ़ी आना है ही नहीं। अब जो मार्केट में मिलने वाले कई ऐसे क्रीम है, कई ऐसे तेल हैं जो दावा करते हैं कि आपकी 100% बियर्ड आ ही जाएगी। सब बकवास बातें हैं, सब झूठ है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे एक दोस्त का भाई है, वो क्या कर रहा है कि एक दाढ़ी बढ़ाने वाला तेल लाया है और 2 साल से वो लगा रहा है, उसको कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे झबरों जैसी दाढ़ी आई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस तेल की वजह से आई है। दाढ़ी आई है तो समय बीतने के साथ आई है, ना कि उस तेल की वजह से। और जो दावा कर रहे हैं कि 1 महीने में ही इन भाई साहब जैसी दाढ़ी आ जाए, समझ जाना कि भाई वो उल्लू बना रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि अगर आपकी घनी दाढ़ी नहीं आ रही है तब क्या करें। और ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। हाँ, इसके रिजल्ट मिलते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक तेल लगाना है। उस तेल का नाम है आंवला का तेल। अगर आपको घर पर ही आंवला तेल बनाने की विधि जाननी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखें, आंवला तेल बनाना सीख जाएंगे। इस नुस्खे को आपको लगाना है सुबह सुबह नहाने से पहले या नहाने से 1 घंटे पहले, और 1 घंटा इसको अच्छे से काम कर लेने दें। उसके बाद आप नहा लें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज के बारे में, जिसमें आपको इसकी एक एक्सरसाइज करनी है, यानी कि दाढ़ी उगाने की एक एक्सरसाइज करनी है। इसमें आपको करना क्या है कि आपने बालायाम के बारे में सुना होगा। बालायाम यानी कि जो बालों की एक्सरसाइज होती है, जिसे हम नेल रबिंग कहते हैं। बालायाम में हम 4 उंगलियों के नाखून को आपस में रगड़ते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा अलग करना है। आपको रगड़ना है अंगूठा, यानी कि दोनों हाथों के अंगूठे के नाखून को आपस में रगड़ना है। इससे होता क्या है कि जो अंगूठे के नाखून होते हैं वो हमारे फेस से जुड़े होते हैं, उनकी जो वेसल्स हैं वो हमारे फेस से जुड़ी होती हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको पूरे दिन में टोटल 1 घंटे तक करनी है। अब चाहे भाई एक बार में ही 1 घंटा हो, 2 अलग अलग आधे घंटे को मिलाकर 1 घंटा हो, या दिन में 4 बार 15 मिनट करना, लेकिन करना है आपको 1 घंटे तक। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन से आहार का हमें सेवन करना है। देखो, आयुर्वेद में हमारे बालों को यानी कि रोमकूपों को हमारी अस्थि धातु की उप धातु कही गई है, यानी कि जितनी अच्छी हमारी अस्थि धातु होगी उतने ही अच्छी हमारे बाल होंगे, उतने ही अच्छी हमारे रोमकूप होंगे। और ये बियर्ड भी एक तरीके की बाल ही है। तो आपको ऐसे ऐसे आहार का सेवन करना है जो कि हमारी अस्थि धातु को मजबूत करते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत क्या करते हैं? हमारी हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम। कैल्शियम का सबसे बढ़िया सोर्स है सफेद तिल। इस तिल को आपको किसी न किसी रूप में इसका सेवन करना है। और एक विशेष बात कि अगर आपको कैल्शियम का पूरा फायदा लेना है तो शरीर में विटामिन डी का होना जरूरी है। और विटामिन डी किस में होता है? विटामिन डी का सबसे फोकट का सोर्स है वो है सनलाइट, सूरज दादा की रोशनी। सुबह सुबह हल्की धूप आप अपने शरीर पर लगाते रहें। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो ये लिस्ट खुल गई होगी। ये विटामिन डी के बेस्ट सोर्स होते हैं। और हाँ, ये दाढ़ी उगना 1-2 दिन का खेल नहीं है, 1-2 महीने का भी खेल नहीं है। आपको देना होगा कम से कम 2-3 साल, यानी कि 2-3 साल तक आपकी घनी दाढ़ी आने के लिए आपको ये सब चीजें करनी होगी। और ये सच्चाई है, आप खुद दिमाग लगाओ कि बाल का 1-2 दिन में आ जाते हैं, 1-2 साल में भी आ जाते हैं। अच्छे घने बाल आने के लिए कम से कम 4 साल का समय लगता है। 2 साल वाले बच्चे के बाल देखना, उतने घने नहीं होंगे। 3 साल वाले के भी इतने घने नहीं होते। 4 या 5 साल तक पहुँचते पहुँचते उसको घने बाल आते हैं, उसके अच्छे मोटे बाल आते हैं। इसलिए ये दाढ़ी कोई हंसी खेल नहीं है जो कि 2 महीने में ही आपको उग जाए। इसलिए अगर आप में सब्र है तो ही करना, नहीं तो अगर इन तेलों में आपके पैसे बर्बाद होंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं।